Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda, Rupa Sanatana Bhatt Raghunatha, Shri Jeev Gopal Bhatt Das Raghunath, एही छे गोसाई कौरी चरण वंदना, यहाँ ते विघ्नाशे अभीष्ट पुराना, अभीष्ट पुराना, अभीष्ट पुराना। राधे श्याम। आज जो हम लोग चरित्र का चिंतन करने वाले हैं, ये आज से वही बात है कि 200 साल के बीच में जो ब्रिज में रसिकाचार्य हुए हैं, उनके बारे में हम चिंतन कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। और आज का जो है बहुत जो
चरित्र का जो भाव है पूरा उतना प्लेजेंट नहीं है। और ये चरित्र को एब्जॉर्ब करना, मैं आपको बिगिनिंग से ये बता रही हूं कि इस चरित्र को एब्जॉर्ब करना और उसमें हम ठाकुर जी और प्रिया जी को जस्टिफाई करना। जैसे हम कीर्ति से भी बात होती थी, ये कीर्ति व्यास हमारी, तो मीरा का जब कैरेक्टर हम चरित्र का चिंतन करते रहे हैं तो हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि नहीं, ठाकुर जी बहुत निष्ठुर हैं, ठाकुर जी बहुत निष्ठुर हैं। लेकिन हमें ये बातें समझनी चाहिए कि ठाकुर जी एक जीव मात्र को संदेश देने के लिए अपने ही जनों को चुनते हैं, अपने ही जनों को चुनते हैं। वो नेगेटिव एक लेसन है, पॉजिटिव है, लेकिन वो उसका अर्थ जो है हमारे बिहेवियर में, आचरण में पॉजिटिव ही आने वाला है। तो वो अपने ही जनों को चुनते हैं कि हम ये सोचें कि कैकेयी ठाकुर जी की, राम जी की इतनी अपनी थी कि वो अधिक से अधिक कैकेयी माँ के ही महल में वास किया करते थे। हाँ, तो जब भी वो इतना ब्याह की तैयारियों में इतनी व्यस्त हो गई, इतनी भाव से वो सब कर रही थी कि वो भूल ही गई कि मुझे राम जी के लिए, राम और सीता जी के लिए कोई महल का निर्माण भी करना है उनके लिए अच्छा सा। तो उन्होंने अपना कैकेयी भवन जो था, सोने का भवन, उनको मुंह दिखाई में सीता जी को दिया था। तो वो उनका जो व्यवहार था उनके प्रति क्यों ऐसे बदल गया एकदम से, कि वो इतनी तो थी नहीं, कि इतनी ऐसे परिवार से तो थी नहीं, और इतनी वो माँ उनकी भरत जी की माँ, मतलब भरत जी का हम चरित्र देखें तो अश्रुपूर्ण नेत्रों से, वो जिस तरह से अश्रुपूर्ण नेत्र ही उनके स्मरण में आते हैं। तो वो उनमें ऐसा क्या हो गया कि मिथुला के कहने पर सारी की सारी बात पूरी की पूरी बदल गई। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि ठाकुर जी अपने निज जनों को एक नेगेटिव रोल के लिए चुनते हैं, नेगेटिव रोल के लिए चुनते हैं कि एक तो कोई चाहिए। अगर आप सोचें कि ठाकुर जी का वनवास नहीं हुआ होता तो दंडकारण्य के ऋषियों को कैसे कृपा प्राप्त हुई होती, शबरी को ठाकुर कैसे मिले होते, हनुमान जी को कैसे मिले होते, और रावण के जो उन पे आक्रमण नहीं होता, विभीषण को शरणागति कैसे हुई होती, तो सब कुछ कितना उलझा सा रहता। और राम जी की गरिमा, भरत जी की गरिमा और सबकी गरिमा, तो सब कुछ उठकर अगर आया, शत्रुघ्न का कैरेक्टर, हनुमान जी का, सब वनवास ही तो आया, है ना। तो ये सब बातें पूरी की पूरी फिर हमारे ठाकुर जी की जो रामायण ही, ठाकुर जी का अरण्य कांड ही महर्षि के कहनों में कि वही भूमिका है प्रियालाल जी के विहार की भूमि है। ब्रज तत्व अरण्य कांड से ही शुरू होता है। गोपियों का जो भावना है वो दंडकारण्य के ऋषि ही थे जो 10,000 साल तपस्या करके राम जी के लावण्य पर, माधुर्य पर मुग्ध हो गए, तो वो आकर गोपियां बनी। तो हमारे लिए तो हमारे महर्षि के जो शब्द हैं वही हैं कि वो ब्रज तत्व की जो भूमिका है गोपियों की अरण्य कांड से शुरू होती, ठीक है ना। तो हमारा कहने का अर्थ ये है कि कैरेक्टर आज का बहुत बड़ा नहीं है, वैसे कुल मिला के 3 पेजेस का ही है यहाँ पर, 3.5 पेजेस का, लेकिन हम उसमें से सार लेने की कोशिश करेंगे। और इसमें सबसे बड़ा जो हमें लेना है वो क्या है, एक ही शब्द है, अनन्यता। अनन्यता, अनन्यता क्या होता है कि कोई अन्य अच्छा नहीं लगे, कोई अन्य अच्छा नहीं लगे, कि ठाकुर जी के प्रति और प्रिया जी के प्रति ऐसी रुचि हो जाए तो उसके अलावा अतिरिक्त, अब देखो ना, एक हम अगर सामान्य जगत में से एग्जाम्पल लें, दृष्टांत लें, तो एक महर्षि के कहने पर, महर्षि जैसे कहते हैं कि मक्खी होती है ना, तो वो मिठाई के ऊपर भी बैठ जाएगी, थोड़ा भिन भिना आएगी, मिठाई के ऊपर कोई चीनी वाली चीज है वहां भी हो आएगी, और थोड़ा कूड़ा करकट भी, कचरा भी होता है वहां भी हो आएगी।
कहने का भाव ये नहीं कि मैं किसी को पॉइंट आउट कर रही हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका स्वभाव है कि उसको बस वो ढूंढना है। लेकिन भ्रमर को कभी आपने देखा है, भ्रमर को, कि वो कहीं और किसी जगह पर गया हो, उसको केवल और केवल फूलों का रस ही की प्राप्ति करनी है। हंस ने जैसे वही चयन करना है जो उसको चाहिए। तो ये बातें बहुत जरूरी है कि स्वभाव में हम किस तरह से स्वभाव में हम किस तरह से अपने आप को आगे हमारा कैसे बढ़ता है, तो वो हम देखते हैं। तो अनन्यता आज का विषय है जो हमें इसमें से लेसन मिलेगा सबसे बड़ी। और अनन्यता भी कैसे आ सकती है कि हम अपने आप को, दूसरा उसका स्टेप क्या है, ये एक स्टेप्स है जिसको हम पार करके अनन्यता तक पहुंचेंगे। सबसे पहले विनम्रता। भक्त जो है, अगर हमें ये रास्ता चुना है हमने, तो हमें विनम्र होके, दैन्य होकर, महर्षि बहुत बार कहते होंगे, वो बंगाली वैष्णव क्या जो विनम्र और दैन्य नहीं है। हमें तृणादपि सुनेचेन का, कि तृण से भी, घास से भी नीचे अपने आप को समझकर हमें आगे बढ़ना है। सारे वैष्णव हमसे बड़े हैं, हम सबसे छोटे हैं, हमें उसकी तरह रहना चाहिए। विनम्रता और दैन्यता, ये एक स्टेप हुआ। उसके बाद दूसरा स्टेप है सीमित होना, कि अपने टेस्ट को, अपनी रुचियों को सीमित करना, अपने आप को हम समेटते जाएं, इतना जैसे धीरे धीरे करके, कि जैसे एक जड़ होती है। हमारे माता पिता हमें हमारे बड़े हैं, हमने उनसे संस्कार लिया, फिर बड़े हुए, भाई बहन हुए, धीरे धीरे हमारी अपनी फैमिलीज हुई, तो हमारी रुचियां सीमित होती गई ना, उतना हमारा कांटेक्ट अपने सिबलिंग्स के साथ, बहन भाइयों के साथ उतना नहीं हो पाता जितना अपने परिवार के साथ होता है। तो धीरे धीरे सीमित होते होते हम कहाँ तक पहुंचते हैं। तो ये सीमित होते होते, वैसे तो हम राम जी को भी भज लें, और विष्णु को भी भज लें, गणेश जी को भी भज लें, शिव जी को भी भज लें, हम सबको, लेकिन एक स्पेशलाइजेशन तो एक में हमें करनी पड़ेगी ना। जैसे 10th तक हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, और धीरे धीरे हम आगे जाकर उसका चयन करते जाते हैं, जैसे हमारी रुचियां होती हैं उसके लिए। तो हम अब एट द एज ऑफ 50s और 60s, आई थिंक वी शुड नाउ फोकस कि हम किधर की तरफ जा रहे हैं। तो हम ये चरित्र का में प्रवेश करते हैं इनका। अब देखते हैं जैसे आता जाएगा, देन वी विल टेक इट मोर। हमने एक बार से फिर से रिवाइज कर लें, ये सेम टाइम पे ये सब बाबा हुए हैं। जय कृष्णदास बाबा जो विमला कुंड के हुए थे वो, और पिछली बार जिनका हमने गोवर्धन वाले मानसी, और थैंक्स टू मासी सो मच जिन्होंने हमें वहां की वीडियोस और चित्र भेजे, बहुत सुंदर, सब कथा एकदम से रिवाइज हो गई। और मैं रनवाड़ी की भी मेरे पास हैं, वीडियोस हैं, क्योंकि अब की बार मुझे बहुत सौभाग्य रहा, बल्कि माधव दास भैया भी मेरे साथ ही थे, कृपामयी भी मेरे साथ ही, ललिता दासी भी दूसरी बार साथ में थी, जब हम सब इकट्ठे गए थे दर्शन के लिए, जिनका हम आज गान कर रहे हैं। तो ये मानसी गंगा वाले कृष्णदास बाबा, और आज हम तीसरे जो सिद्ध बाबा उस समय के हुए हैं, उनका नाम भी कृष्णदास है, लेकिन इनको बोला जाता है रनवाड़ी वाले बाबा। और इनका जो पिछले वाले थे वो कृष्णदास मानसी गंगा वाले या गोवर्धन वाले, यही डिफरेंस है। लेकिन उनका कैरेक्टर हमने पिछली बार पढ़ा, उनके क्या कार्य रहे, और इनका थोड़ा सबका अलग अलग से अपनी तरह से चलता है। तो ये कृष्णदास बाबा का जो पूर्व नाम श्री कृष्ण प्रसाद चट्टोपाध्याय था। ब्राह्मण परिवार से हैं। जन्म स्थान था बंगाल देश के यशोहर जिले के अंतर्गत मोहम्मदपुर ग्राम। तो बंगाल में हुए। तो पिता का नाम था श्री गोकुलेश चंद्र चट्टोपाध्याय, और
तो जब उनके विवाह का प्रस्ताव हुआ, कि जब उनको विवाह का प्रस्ताव हुआ, तभी वे एक दिन शेष रात्रि में घर से निकल पड़े और पैदल ही चलकर वृंदावन पहुंच गए। कि उस समय तो कुछ ऐसा था नहीं, तो पैदल ही चलकर वृंदावन पहुंच गए, क्योंकि उनको विवाह का प्रस्ताव से ही लगा कि ये मेरे जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ जाएगा जिसमें मैं एक बार से फिर वापस पुनः उसमें से निकलना और सब दायित्व को संभालना बहुत मेरे लिए कठिन हो जाएगा। तो उन्होंने उसमें से वो निकल गए, घर से निकल गए। और वृंदावन में श्री मदन मोहन ठाकुर, जो सनातन गोस्वामी पाद के ठाकुर हैं, मदन मोहन, उनकी सेवा में वृंदावन में उन्होंने थोड़े दिन वास किया। और उसके पश्चात उन्होंने रनवाड़ी वो चले गए, रनवाड़ी चले गए। अभी हम रनवाड़ी के बारे में थोड़ा समझते हैं कि रनवाड़ी कौन सा स्थान है और कहाँ है। हाँ जी, सॉरी। रनवाड़ी जो प्लेस है, अब हम थोड़ा सा समझें। हमारे पास गूगल मैप्स हैं, हम लोग उसमें भी देख सकते हैं लोकेशन ऑन करके। तो एक तो है छाता, छाता। छाता आजकल जो आता है उसका पहला नाम था छत्रवन। अब छत्रवन क्यों नाम था उसका? छत्रवन वो स्थान है जहां पे ठाकुर जी का उनके सखाओं ने मिलकर राजा का अभिषेक किया था। मतलब हर स्थान की एक एक महिमा है, एक एक लीला जुड़ी हुई है। तो हम रनवाड़ी पे आएंगे कि वो किस तरह से रनवाड़ी हुआ। एक साइड पर है छत्रवन, जिसका अपभ्रंश रूप है छाता, जहां पे ठाकुर जी का अभिषेक हुआ था। ठीक, अच्छा, अब उसके बीच में आता है रनवाड़ी, जिस पर हम आएंगे। और इधर की तरफ ये दो मतलब 8 किलोमीटर में 4 स्थानों की मैं आपको बात कर रही हूं। 8 किलोमीटर के दायरे में ही हैं। और भजन जब होता है अकेले में ही होता है, एकांतिक ही होता है। वहां पर ये नहीं कि एक बाबा विमला कुंड में है और एक वहां पे है मानसी गंगा में, वो इकट्ठे बैठ जाएं। तो ठीक है, कभी कभार मिलना संग बहुत आवश्यक है, लेकिन भजन एकांतिक ही है। ठीक, तो इधर आ गया छत्रवन और इधर आ गया उमराव। उमराव कौन सा स्थान है जिसमें, जहां पे लोकनाथ जी ने, लोकनाथ गोस्वामी ने वहां पर तपस्या, वहां पर भजन किया, साधना की। और वहीं पर किशोरी कुंड है उमराव में, उमरई में, जहां पे उनको राधा विनोदी ठाकुर की उपलब्धि हुई। अभी पीछे ही उस स्थान का बहुत सुंदर वहां पे उत्सव हुआ। हमारे जो हैं ललिता दासी के गुरुदेव हैं प्राण कृष्ण बाबा, उनके ही शिष्यों ने बहुत सुंदर श्री राधा रानी का वहां पर बहुत सुंदर विग्रह का स्थापना वहां पर हुई है और बड़ा सुंदर महामहोत्सव हुआ उमराव। तो उमराव वहां पर क्या है? वो ऐसा स्थान है क्योंकि जब ठाकुर जी का छत्रवन में जब ठाकुर जी का अभिषेक हुआ, तो अब पौर्णमासी को तो मन में आया, पौर्णमासी को मन में आया कि प्रिया जी का अभिषेक होना चाहिए। और उनके मन में क्यों आया? ठाकुर जी को लगा कि मेरे प्रिया जी का होना चाहिए, अभिषेक होना चाहिए। तो क्योंकि राजा है तो वो रानी अब एक तो होंगी ना। तो उन्होंने, आप तो पीछे रहे, पिक्चर में तो नहीं रहे, सामने तो नहीं आए कि क्या है कैसा है। तो उन्होंने पौर्णमासी को प्रेरणा की और भविष्यवाणी हुई कि प्रिया जी का अभिषेक होगा और प्रिया जी वृंदावनेश्वरी गिनी जाएंगी। सब सखियों को बहुत सुंदर सेवाएं दी गई। वहां पे किन्नर, गंधर्व, बहुत बहुत देवता देवियां वहां पे पधारी उस अभिषेक में। बहुत व्यस्त थे सब सखियां, इतनी व्यस्त कि ठाकुर जी इधर उधर डोल रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे कोई सेवा दो, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है? तो वो कहते हैं आपको क्या सेवा प्रदान करें? ठाकुर श्याम सुंदर आप पीछे हट जाइए, आप हमें ना परेशान मत कीजिए, कोई सेवा नहीं आपके लिए, हमें आप काम करने दीजिए, हमारी रानी का, वृंदावनेश्वरी का अभिषेक होने वाला। अच्छा, मेरी प्रिया का अभिषेक होने वाला है, मुझे तो कोई आप दे दीजिए ना, दायित्व दे दीजिए, मैं क्या करूंगा?
नहीं नहीं, कोई दायित्व बचा ही नहीं है। इतनी सखियां, इतनी मंजरियां, इतनी किंकरियां हैं, कुछ काम नहीं बचा, सब ड्यूटीज जो है बट गई हैं। अरे एक तो मुझे दे दो, कुछ तो बोलो। तो उन्होंने क्या उनको दिया? हाँ हाँ हाँ, एक एक बस दायित्व बच गया है। और वो कौन सा है? जब हमारी वृंदावनेश्वरी आएंगी, आगे आगे वो जब आएंगी, तो जो छड़ीदार होते हैं ना, वो रानी राजा के आगे आगे चलते हैं, पीछे पीछे चलते हैं, ये बताने के लिए वृंदावनेश्वरी पधार रही हैं। इस तरह से बस ये आपका काम है। और आप अच्छे से बोलना, तो ठाकुर जी को और क्या चाहिए? प्रिया का गुणगान करने का, उनके तो विशेषण लगाने की, एडजेक्टिव्स लगा लगा कर प्रसन्न हो रहे हैं। और कैसा अभिषेक हुआ, बड़ा सुंदर अभिषेक हुआ, बहुत सुंदर चामर झुलाए गए और बहुत सुंदर मुक्ताओं से, और कितना ये उमराव में सब लीला हुई। ठीक है, तो इसका जीव गोस्वामी पाद ने माधव महोत्सव में वर्णन किया है। अब ग्रंथ आप देखो है तो प्रिया जी के अभिषेक पे, तो उसका नाम माधव महोत्सव क्यों हुआ? प्रिया जी का महोत्सव होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन प्रिया जी की ग्लोरिफिकेशन जो है, जो प्रिया जी के जो महिमा का गान हो रहा है, वही तो प्रसन्नता देता है माधव को। वही तो माधव का महोत्सव है, क्योंकि वो उसी में प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरी प्रिया की इतनी महिमा का गुणगान हो रहा है। और हो तो उन्हीं के इंगित करने पर हो रहा है। तो माधव महोत्सव ने में भी बात हुई है। रघुनाथ दास गोस्वामी की ग्रंथों में, मुक्ताचरित्र में भी बहुत सुंदर इसका वर्णन हुआ है। तो आगे आगे इस तरह से बहुत सुंदर उमराव की लीलाएं हैं कि कहने का अर्थ ये सब स्थान दर्शनीय स्थान है। 84 कोस में तो हम सब जगह जाते हैं, महिमा जानकर जाएंगे तो और खूब आनंद आएगा। तो छत्रवन का हमने समझा, फिर हमने उमराव का समझा। अब छत्रवन में तो ऐसे ऐसे ही हुआ था, कुछ खास अभिषेक नहीं हुआ था। ठाकुर जी का कुछ सखा थे, और प्रिया जी का तो उमराव में बहुत सुंदर हुआ। और उसके बाद एक और स्थान है जिसका नाम है अड़वाई। अड़वाई स्थान जो है वो, उसका आजकल नाम अगर आप गूगल पे ढूंढोगे तो उसका नाम है अलवाई। सब अपभ्रंश हो गया ना, दीपावली भी तो बिगड़ के दिवाली हो गई है ना, हर बात का थोड़ा हो जाता है। तो उन्होंने अड़वाई में क्या है, दाऊ जी का मंदिर है एक, और एक बहुत बड़ा कुंड है वहां। जब वृंदावन के राजा होलियों के समय में उन्होंने सोचा कि हम प्रिया जी के ऊपर हम आक्रमण करने वाले हैं, खूब रंगों की, पिचकारियों की, और बड़ी बड़ी वो जो गठरियां उन्होंने बनाई, रंगों की पोटलियां बना के बांध के सखा, वो अपने छत्रवन से चले, क्योंकि वो उनका हेड स्टेशन हो गया जहां उनका अभिषेक हुआ था। इधर से उमराव के पास अड़वाई से वो अड़ के अब की बार निकली कि अब की बार तो हमें बिल्कुल ठाकुर को हराना ही हराना है। पूरा साल हमें तंग करते हैं, हमारा दधी, मटुकिया और माखन और सब इस तरह से परेशान करते हैं। अब की बार वो अड़ के निकली, और कुंड में से अड़वाई में तैयारी सारी हो रही है। हाँ, और वहां से तैयारी होकर अपने राज्य उमराव को स्पर्श करती हुई, वो थोड़ा सा 2 किलोमीटर भी नहीं है शायद, तो वहां पे रणवारी, जिसका नाम अब रनवारी है, रनवारी, लेकिन उसका उस समय क्या नाम था, रंगवारी, क्योंकि सारी सखियां वहां पर आई और वहां पर रणवारी में युद्ध हुआ। कि रण जो है कि वो जो रण युद्ध को बोलते हैं, कि इधर से छत्रवन से आई, ये 8 किलोमीटर में चारों स्थान है, उधर से छत्रवन से वो आए, इधर उमराव से और यहाँ अड़वाई से इकट्ठे होके, और ये कहाँ मिले आकर, रणवाड़ी में। और यहाँ पे बहुत सुंदर कुंड है, बहुत सुंदर सब दर्शन है वहां पे, मैं आपको पिक्चर्स और वीडियोस भेजूंगी। तो अब हम ये समझते हैं, यहाँ पर वापस आते हैं कि ये लीला स्थलियां जिस तरह से हैं, तो वो वहां पर बाबा ने वो स्थान क्यों चुना, ये अब महिमा का ज्ञान होता है ना हमें। तो वो मदन मोहन जी की सेवा करने के पश्चात वृंदावन में कुछ दिन, तो वो रणवाड़ी चले गए, रणवाड़ी वहां चले गए। और रणवाड़ी उस समय भीषण जंगल था, क्योंकि हम 200 साल पहले की बात अभी कर रहे हैं।
वहां एक छोटी कुटिया बनाकर उसमें भजन करने लगे। संध्या समय मधुकरी मांग लाते, तो अभी वैसे ही वो जंगल था, तो अभी भी जैसे हम लोग गए थे तो बहुत कोई ऐसा डेवलप्ड गांव नहीं है ना, लेकिन है कुछ नए नए घर भी बने हुए हैं, लेकिन बहुत बहुत कुटिया भी हैं, बहुत छोटे छोटे एक एक कमरे के, दो दो कमरे के घर, सीमेंटेड जैसे या ईंटों के ऐसे घर बने हुए हैं। आप सोचिए तो उस समय 200 साल पहले या 150 साल पहले कैसा रहा होगा। तो वो पास ही वहां पर मधुकरी मांगने चले जाते। तो वो बाबा को, क्योंकि वो उस समय कितनी उम्र के होंगे आप सोचिए, जब ब्याह का प्रस्ताव आया वहां से निकल आए तो 18-20 के तो कम से कम होंगे ही होंगे ना। अगर हम सोचें तो 20 नहीं तो 22 का हम लगा लें, तो 22 के साल की उम्र में वो जब बाबा यहाँ आए तो रणवाड़ी में, तो उनको सब लोग ऐसे आदर सम्मान दे रहे हैं कि जैसे हमारे घर के पास बहुत बड़े संत आए हैं, ये हमारा दायित्व है कि हमें इनका उधर पूर्ति के लिए, इनके ठाकुर जी के लिए कुछ हमें सामान जुड़ाना है, इनके लिए मधुकरी के लिए। तो हर घर से उनको कोई भी, अरे बाबा रुक जाओ, मैंने अभी लेकर आती हूँ, अभी लेकर आती हूँ, कि कोई घर ऐसा नहीं होता था। और उनको मधुकरी इतनी मिलती तो वो कि उनको प्रयोजन इतना, कितना कोई खा लेगा। एक ही बार जाते थे, 2 रोटी 3 रोटी कोई सुबह शाम खा लेगा, कितना 4-5 खा लेगा। तो वो किसी को मना नहीं कर पाते थे, क्योंकि किसी का ये नहीं उनको लगे कि हमारे से आज बाबा ने नहीं लिया। सबका बहुत प्रेम था उनसे, उनको लगता था हमारे गांव के संत हैं, हमारे गांव के बड़े बूढ़े हैं, जैसे थे नहीं इतनी उम्र में, लेकिन उनको लगता था हमारे गांव के पास रहने आए हैं। तो वो उतना प्रयोजन अनुसार रखकर आते दफा वो सारी गैया को थोड़ा 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 खिलाते आते, गैया को, उन्हीं की गैया को, रास्ते में कोई गैया, कोई उनको जीव मिलता उसको वो खिलाते हुए आ जाते। मधुकरी इतनी मिलती मधुकरी कि उनको आग्रह करना, उनको सबको आग्रह रहता, लेकिन वो उपेक्षा नहीं कर पाते कि नहीं नहीं मेरे पास बहुत हो गया, अब मुझे और नहीं चाहिए। इस तरह से नहीं, सब उनकी प्रतीक्षा किया करते। तो फिर अभी कितने बरस हो गए वहां पर रहते, उनका ऐसा रूटीन चल रहा था। तो लगभग वो 30 साल उन्होंने रणवाड़ी में तपस्या मतलब साधना, अपना भजन किया। रागानुगा भक्ति को वो फॉलो करते थे उसमें। तो रागानुगा भक्ति को हम समझते हैं कि उनकी मानसी सेवा, उनकी जो थी, भजन जो था वो चलना शुरू हो गया। उन्हें साक्षात सब दर्शन होते थे। और फिर ऐसी वाइब्रेशंस वाली, ऐसी सकारात्मकता ऊर्जा वाले स्थानों के ऊपर रहकर उस समय, तो वो लीला चिंतन क्यों नहीं चलेगा। इधर से उमराव है, अड़वाई है, रनवाड़ी तो वो अपने आप ही हैं, प्रियालाल जी के, उनके सखा सखियों के चरण चिन्ह तो वहां पर रज में हैं ही हैं, सिद्ध स्थलियां हैं ये। तो उनका भजन चलने लगा। तो एक बार उनके मन में ऐसे ही बैठे बैठे आया, 50 वर्ष के वो हो गए, बाल्यकाल में ही वो गृह त्याग कर ब्रिज चले आए थे। तब छोटे ही थे ना, बहुत बड़े तो थे ही नहीं। तो उनको एकदम से कृष्णदास बाबा को लगा कि मैं वृंदावन ही वास कर रहा हूं, रनवाड़ी ही कर रहा हूं, तो मैंने कोई तीर्थ के दर्शन नहीं किए, किसी भी तीर्थ के दर्शन नहीं किए, क्योंकि 50 के ऊपर तो उनकी उम्र हो ही गई थी। और हृदय में एक वासना जगी कि चारों धाम दर्शन कर लेने की, कि मैं 4 धाम हुआ हूं। अब चारों धाम देखा जाए तो द्वारिका है, जगन्नाथपुरी है, इस तरह से, और बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारे चारों धामों में आते हैं। तो मैं हुआ हूं, किसी को भी ये स्वाभाविक ये अभिलाषा हो सकती है। लेकिन हम बात अनन्यता की कर रहे हैं कि वृंदावन में रहते हुए जो मानसी सेवा में सिद्ध हो गया, यही की सारी उसमें कथा में एकदम से मोड़ आ जाता है कि ये वासना पहले आई ही क्यों। जब आप इतना भजन लाभ में, आप भजन सिद्ध में वहां पर हो, प्रिया जी की कृपा से ही आई, लेकिन उनके मन में ये आई कि मैं चारों धाम का एक बार दर्शन तो कराऊं। मैं तो कहीं कभी गया ही नहीं, जब से आया हूं इधर ही गांव में, रनवाड़ी में ही पड़ा हूं, यही भजन चल रहा है। तो राधा रानी ने, उनके मन में जैसे ही वासना आई, तो राधा रानी का स्वप्न भी आया और दर्शन देकर कहा
कृष्णदास, तुमने वृंदावन में मेरी शरण ली है, तुम्हें और कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं है, यही रहकर भजन करो ना, तुम्हें यही सर्व सिद्धि तुम्हें प्राप्त होगी, लाभ होगा, ये कहा। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हम सपने को ऐसे समझ आते हैं कि वेग सा, जैसे कि थॉट आती है कि नहीं ये ऐसे ही था, मेरे मन में ऐसी कोई बात आई होगी कि ऐसे नहीं था। तो उन्होंने उसको उन्होंने प्रिया जी के स्वप्न आदेश को अपने मन बुद्धि की जो थी ऐसे ही उन्होंने कल्पना जानी कि कुछ भी नहीं ऐसा है, तो उसकी अवहेलना की। वो बात उनको ऐसी लगी और वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। और भ्रमण करते करते, अब इतना आसान तो था नहीं उस समय में, भ्रमण करते वो सबसे पहले कहाँ पहुंचे? द्वारिका। अब द्वारिका पहुंचे तो चारों सांप्रदाय के वैष्णव जैसे जब आते हैं, द्वारका जब आते हैं, तो अब जैसे हम इस्कॉन भी जाते हैं यहाँ पर, तो कभी कभी क्या होता है कि बाहर ही कभी खास विशेष उत्सवों पर वो गोपी चंदन लेकर खड़े रहते हैं, आपको गौड़ी तिलक करते रहेंगे। किसी का मन है करा ले, किसी को, वैसे वो तो सबको ही करते रहते हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तिलक गोपी चंदन तो धारण करना एक भजन का बहुत बड़ा अंग है। तो वहां पर उस समय क्या होता था, आजकल भी शायद होता होगा, तो शायद मुझे लगता है गोपी चंदन से ही होता होगा, लेकिन उस समय तप्त मुद्रा होती थी, जैसे टाटूज नहीं लगते आजकल, तो तप्त गरम करके मुद्रा लगती थी, तो उसमें गदा शंख चक्र पद्म, ये जो चतुर्भुज नारायण के या द्वारिकाधीश के जो ये हैं चार चिन्ह हैं, गदा शंख चक्र पद्म, तो उसकी तप्त मुद्रा लगा करती थी। तो ये धारण किया करते थे। तो पर ये रागानुगी वैष्णवों की परंपरा तो नहीं है ना। अभी आप मानो हर एक स्थान का, हर एक रुचि का अपना एक भाव होता है, एक वेश होता है। हम कुछ भी पहन के बाहर नहीं जा सकते अपने हिसाब से, मतलब अपनी रुचि के प्रतिकूल जो हो, है ना। लेकिन हमारा जो तिलक है, हमारा जो चिन्ह है, ये हमारा चिन्हित हम लोग हैं कि हमें कोई देखकर, जैसे कोई राधा वल्लभी है तो हमें पता लग जाएगा ये राधा वल्लभी हैं। टटिया स्थान वाले रज को देते हैं, और मदन टेर वाले महाराज जी भी राधा वल्लभी हैं, तो उनका भी पता लगता है कि ये राधा वल्लभी हैं। वो पीले पीले रंग बसंत वाले, वो कहते हैं कि हमारे तो सारे बसंती हैं, है ना। तो गौड़ीय तिलक हमारा श्यामानंद जी वालों का अलग से है। तो इस्कॉन का भी हमारा थोड़ा सा तुलसी का जो नीचे आता है, थोड़ा सा महाराष्ट्र के हिसाब से तीखा आता है नीचे, लेकिन इस्कॉन का यहीं ऊपर तक रह जाता है ना। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा अलग अलग से आता है, साफ पता लगता है कि राधा रमणीय है। हमारे श्री जी से पता लग जाता है कि हम लोग राधा रमणीय हैं, है ना। तो ये जो है तिलक जो चिन्हित हैं, अब श्री संप्रदाय के जिन्होंने वैकुंठ का जिनको है भाव है, वो करवाएं तप्त मुद्रा तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब राम जी का क्या है, साकेत वाली स्थिति है कि राम जी जो है उनका जैसे ठाकुर जी का गोलोक धाम माना जाता है ना। तो उस तरह से राम जी का साकेत माना जाता है कि राम जी साकेत में हैं, वहां पर उनका धाम साकेत है। जैसे विष्णु भगवान का हम वैकुंठ का हम मानते हैं, तो वो लोग अगर करें तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब रागानुगा भक्ति में जो कोई चल रहा है, जिसकी मानसी सेवा सिद्ध हो गई है, जिसको प्रिया जी का आश्रय है, वो तप्त मुद्रा लगाकर अगर लगा ले। अच्छा, कहते हैं कि हरि भक्ति विलास में थोड़ा सा इसकी व्यवस्था बताई हुई कि अगर किसी को ऐसे कुछ करवाना है तो, लेकिन ये मतलब थोड़ा सा इट्स डॉजिंग अ बिट, थोड़ी सी बात इस तरह से ही है। लेकिन उन्होंने वो तप्त मुद्रा धारण कर ली वहां पे। अब जैसे होता है ना, कोई संघ में आप जा रहे हो, तुमने ये करा, अच्छा यहाँ ये हो रहा है, तुम्हारा कुछ मिस नहीं हो जाए जिस तरह से, तो उन्होंने वो मुद्रा धारण कर ली उन्होंने। तो उनको एकदम से, अब देखो हमारा तिलक हमारी पहचान है, हम कहें, और राम और कृष्ण में
कोई भेद नहीं है। महर्षि कहते हैं कि आज अगर हरा हरित कांति का तुमने वस्त्र धारण कर लिया तो तुम वही हो, और कल तुमने नीले रंग के वस्त्र पहन लिया तो तब भी तुम वही हो। तो हरित कांति में भगवान राम हैं और नीलिमा में, नील कांति में भगवान कृष्ण हैं। उनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन ये तो ऐश्वर्य वाली बात आ गई ना, ये तो बिल्कुल राम जी और कृष्ण से ऊपर। अब हम, अगर कुछ लोग नए भी हैं हमारे इधर सुनने वाले, तो हमें थोड़ा सा बताऊं, जो शिव को मानते हैं वो शैव होते हैं, जो अब गणेश जी को भी मानते हैं, है ना, वो भी अलग से सांप्रदाय वाली बात आ जाती है। शक्ति को मानने वाले शाक्ते होते हैं, वैष्णव होते हैं जो विष्णु भगवान को मानते हैं, उसमें से भी अलग अलग वैष्णव सांप्रदाय अलग अलग आते हैं। हमारे ठाकुर जी के ही कितने सांप्रदाय हैं, हरिदासी सांप्रदाय हैं, निम्बार्क है, कितने ही सांप्रदाय आगे आ जाते हैं। हरिदास जी के भी आगे दो सांप्रदाय हैं, एक वैरागी हैं, एक गोस्वामी की परंपरा है। राधा वल्लभियों में भी इस तरह से ये बदन डेर वाले जो महाराष्ट्री हैं वो अलग से फॉलो करते हैं, हितम ऋषि जो हैं वो थोड़ा सा अलग से फॉलो करते हैं, उनमें इतना वैराग नहीं है जितना मदन टेर वाले महाराष्ट्री में है ना। तो आगे आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे क्लासिफिकेशन होती जाती है, या हम ये कहें कि हम फिल्टर होते जाते हैं, हमारा भाव सूक्ष्म होता जाता है, हम उतना छटते जाते हैं, उतना हम छट रहे हैं, हमारी ट्रिमिंग हो रही है कि हमें रिश्तों से, हमारा संबंधियों से, हमारा व्यवहारिकताओं से हमारा छटाव होता जाता है जब हम एक ट्रैक पे आते जाते हैं। यही अनन्यता की बात है। तो उनका, जब उन्होंने ये धारण किया तो बाबा कृष्णदास ने जब ये तप्त मुद्रा धारण की तो एकदम से उनके मन में विक्षेप आ गया कि मुझसे कुछ अपराध हो गया। एकदम से अब कुछ और हो, तिलक हो तो वो मिटा दें। अब तप्त मुद्रा को तो आप नहीं मिटा सकते हो ना, आप कैसे मिटाओगे उसको? तो वो तो तप्त होती है, तो उसने अपना जो इम्प्रिंट है वो तो छोड़ दिया ना, अपना सारा का सारा। तो उसने, परंतु बाद में उनके चित्त में विक्षेप तो आया और तीर्थ भजन में भी अरुचि हो गई कि मुझे अब आगे और कहीं जाना ही नहीं है। उनका मन एकदम से रनवाड़ी वृंदावन के लिए एकदम से तड़पने लगा, एकदम से कि मैं वापस पुनः लौट जाऊं, वहां पर लौट जाऊं, मुझे नहीं जाना आगे। अब देखो, मैं आपको यहां पर और एक बात बताऊं, चलिए हम आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर हम डिस्कस करते हैं कि जिस दिन बाबा रनवाड़ी लौटे उसी दिन रात्रि में फिर राधा रानी का स्वप्न आया। अब उनको उनका मन का गिल्ट बोले, राधा रानी की साक्षात कृपा बोले, या राधा रानी का निर्देश आया कि तुम द्वारिका में तप्त मुद्रा तुम धारण करके तुम सत्यभामा रुक्मणी के गणों में शामिल हो गए हो, अब तुम ब्रिजधाम के उपयुक्त नहीं रहे हो, अब तुम ये भजन प्रणाली में तुम्हारा चिंतन नहीं जुड़ पाएगा। अब ये देखो, ये उनका कितना बड़ा एक वो अनन्यता से हट गई ना बात। ये बातें हमें ही सबक सीखने वाली हैं कि अगर हम सूक्ष्मता भजन की अगर हमें देखें तो हमें कितनी सतर्कता की आवश्यकता है। प्रणाम कहीं करने में बुराई नहीं है, मैं मस्जिद में जाके भी प्रणाम कर सकती हूँ और चर्च में भी जाके प्रणाम कर सकती हूँ, लेकिन वहां भी वो लोग भी बहुत बड़े हैं, फकीर लोग जिन्होंने इतना अपने जीवन त्याग के इतना कुछ सुंदर लिखा है और सब कुछ किया है, वो हमारे से कोई छोटे नहीं है, बहुत बड़े हैं। लेकिन उनसे भी मैं सिर झुकाकर कृष्ण भक्ति ही मांगूंगी, प्रियालाल जी के चरणों की प्रीति ही मांगूंगी। हमारे इष्ट नहीं बदल जाएंगे, हमारा कोई सांप्रदाय नहीं बदल जाएगा, क्योंकि अगर हम कहीं कथा और भी सुनते हैं उससे हमारी गुरु निष्ठा और परिपक्व होनी चाहिए, अपने गुरु आचार्यों में अपने इष्ट के प्रति अनन्यता और बढ़नी चाहिए। ठीक है ना। तो अभी आपको एक छोटी सी और बात बताती हूं। एक बार क्या हुआ, मदन टेर वाले महाराज को कथा सुनते सुनते, अब ठाकुर जी की, उनकी तो प्रियालाल जी की ही सेवा है, प्रियालाल जी की ही सेवा है उनकी, तो उनको करते करते एक बार
एक बार क्या हुआ कि किसी ने कोई अयोध्या से उनकी कथा सुनता था, अयोध्या से उनकी कथा सुनता था। अब अयोध्या में वो अपने आप को सिया जी की सहचरी मानती थी। जो एकांतिक वार्तालाप में मैंने ये सुना उनका, महाराज जी का, बहुत कुछ कुछ बातें बहुत हमें समझ में आती हैं। तो उन्होंने कहा कि जब से मैंने आपकी कथा सुनना शुरू करी, इसलिए कहते हैं अपने संप्रदाय को सुनो, जहां में आपकी रुचि हो, अपना ही करना चाहिए, ग्रंथ भी वही पढ़ने चाहिए, उनको ही फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मन इधर उधर भटक नहीं जाए, है ना। तो उन्होंने महाराज श्री को सुनना शुरू कर दिया और कहा तो वो राम और सिया जी की उपासिका और उनकी सहचरी के भाव से वो रहती थी। तो उनका भाव प्रियालाल जी में जुड़ने लगा। तो कहते परेशानी क्या है, तुम वहां सिया जी की दासी हो तो तुम यहाँ पे राधा रानी की दासी हो गई, सॉरी, तुम यहाँ पे राधा रानी का हमें दासत्व चाहिए, मंजरी भाव चाहिए, और उधर तुम सिया जी की तो दासी हो, सखी के रूप में तुम उनकी सेवा करती हो, तो तुम्हें परेशानी क्या है, दोनों में तो तुम्हें दासित्व ही चाहिए। कहती नहीं महाराज श्री, मेरा उस तरह की अयोध्या की लीलाओं में और इतर की लीलाओं में बहुत अंतर है, मेरा भाव नहीं जुड़ पा रहा, अब मैं राम जी की नहीं हो पाती हूं। तो महाराज जी हंसने लगे, कहते हमारे मदन मोहन की, हमारे राधा वल्लभ गोपीनाथ की जो मोहिनी है अब तुम्हारे ऊपर पड़ गई, तो अब तुम्हें राम जी तो थोड़े फीके फीके लगेंगे ही, है तो दोनों परिणम्य, है तो दोनों ही परिणम्य, उनमें भेद कुछ नहीं है। अब ठाकुर जी की तो होली लीला और रास लीला और जो झूलन लीला, अब प्रियालाल जी की उनकी भी तो है, राम सिया जी की। कहते अब बेटा, अब या तो अब तुम इधर की रहो तो या उधर की रहो, कहाँ करोगी तुम दासी बन के तो तुम रह रही हो। हमें सबक मिलता है ना कि हमें किधर, जिधर हम चल रहे हैं हमें अनन्यता को ही पकड़ के रखना है। अब अनन्यता में आप एक दो बातें और समझिए। अब देखो, जो केवट था पूर्व जन्म में, वो क्षीर सागर में जब ही ठाकुर जी को वो लक्ष्मी जी उनका चरण चापन करती हैं विष्णु भगवान का, और शेषनाग जो हैं वो ऊपर उनके शेष शैया के ऊपर है ना, ठाकुर जी शेष शैया के ऊपर है, तो वहां पे एक मछली है केवट पूर्व जन्म में। तो वो चाहते हैं कि ठाकुर जी के अरुण कमल चरण कमलों से इतनी सुंदर दिव्य सुगंध आ रही है, लक्ष्मी जी कैसे चरण चापन कर रही हैं, आहा ये तो परम पिता परमेश्वर, मुझे भी कहीं थोड़ा सा कहीं दर्शन मिल जाए। वो फुदक फुदक के ऊपर क्षीर सागर में आती है मछली और करने के लिए कि और, तो लक्ष्मण जी उधर से शेष नाग जो वो हैं वो देखते हैं कि कौन मछली उधर आ रही है और डिस्टर्ब कर रहे हैं, और एकदम से फूंक करके ना उसको थोड़ा सा भगा देते हैं। और एक वो भक्त का संकल्प है, ठाकुर जी भी है तो शेष शैया पे निद्रा में है, तो वो तो सब आंखें बंद करके भी देख रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं कि तुम अगले जन्म में केवट बनोगे और ये लक्ष्मण जी और ये लक्ष्मी जी सिया जी यूं ही निहारा करेंगी और तुम्हें कुछ नहीं कह पाएंगी, और तुम मेरे जी भर के अपने पितरों को तार के तुम अब मेरे चरणों का तुम धोवन भी लेना और अपने सब परिवार को, कुल को भी तुम तार देना, तुम आराम से ये मार्जन करना। एक दृष्टि ही तो थी ना कि उसको ये सिर्फ मन हुआ कि मैं ठाकुर जी के चरण अरुण कमलों का मैं दर्शन करूं, एक फिल्ट्रेशन है ना, एक फोकस ही तो है। फिर राम जी जब सिया जी को ब्याहने के लिए सीता जी का स्वयंवर जब होता है, वहां पे जब जाते हैं मिथिला की गलियों में घूमते हैं, तो दोनों राजकुमार हैं, राम और लक्ष्मण बहुत सुंदर चल रहे हैं,
क्या नवयुवक दोनों बहुत राजकुमार हैं। राजकुमार का वेश है, घुंघराली अलकावली और कुंडल, और एकदम से उन्होंने आभूषण धारण किए हुए हैं, और वहां पर सब अटालिकाओं के ऊपर देख रहे हैं कि हा हा ये तो बहुत सुंदर राजकुमार है, कहीं हमारी सिया जी को ये वर के लेके जाएं तो बड़ी उपयुक्त जोड़ी रहेगी। सब दुकानें हैं, घर हैं, अटालिका है, भवन है। एक दर्जी एक दुकान पर बैठा हुआ है, वो अपना सिलाई करते हुए सुई में धागा डाल रहा है। वहां पर सुई में धागा डालते डालते जब धागे के सुई के जो छिद्र था उसमें से उसने क्या देखा, उसमें से उसने राजकुमारों के राम और लक्ष्मण के दर्शन किए। दृष्टि की सूक्ष्मता की मैं बात कर रही हूं। जैसे राधा रमन जी के आप मंदिर में जाएं, कभी कभी क्या होता है, गोस्वामी गण ऐसे पट बंद करते हैं ना, तो थोड़ा फिर थोड़ा, एकदम से मुंह पे कपाट पे ऐसे नहीं बंद कर देते। तो वो सूक्ष्म दृष्टि, आपका फोकस, अरे अरे दर्शन बंद हो रहे हैं, जल्दी आ जाओ, ऐसे पट नहीं आते राधा रमन जी के, ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं। ठाकुर जी तो बीच में है, धीरे धीरे आते, आप फोकस कर सकते हो। ये सूक्ष्मता है दृष्टि की, आपके भाव की। तो वो छिद्र में से क्या देखता है, वाह क्या नवयुवक हैं, क्या राजकुमार हैं, और वो दर्जी है। वाह क्या कहता है, कहता है सुडौल कंधे हैं, कितना चौड़ा वक्षस्थल है, वाह क्या क्या चल रहे हैं, क्या गति है। मैं इनकी ऐसी चुस्त पोशाक बनाऊं कि एक बार आनंद आ जाए। दर्जी था ना वो। दृष्टि की, भाव की सूक्ष्मता, अनन्यता। ठाकुर जी ने उसको जब भी मथुरा में जन्म दिया और वो दर्जी वो बना, जब ठाकुर जी वो सब धोबी घाट से अपने वस्त्र उठाकर लेकर गए और बोला कि तुम मेरे बराबर कर दो, मेरे बराबर कर दो। ठाकुर जी ने उसका ये संकल्प पूरा किया क्योंकि उसकी सूक्ष्म दृष्टि थी। तो वो कभी दर्जी तो देखो ना, कभी कहाँ हाथ लगाता है, कभी कहाँ, कभी कमर पे। आप हर हरे को तो आज्ञा नहीं होती ना, आप उसको छू छू के उसको देखो। तो उसने क्या चुस्त उसके मन में था, एक अवतार की भूमिका बदली, लेकिन ठाकुर जी ने उसकी अवश्य इच्छा पूरी की, है ना। ये उसका, ये सारे के सारे लिंक्ड हैं अवतार, और जिस तरह से ठाकुर जी हमारे संकल्प की पूर्ति करते हैं। लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए अनन्यता, सूक्ष्मता, दृष्टि की। तो हम इधर फिर वापस आते हैं। तो वो अभी थोड़ा सा अपनी मानसी सेवा से इधर हो गए। फिर उन्होंने कहा ब्रिजधाम के तुम उपयुक्त नहीं रहे, तुम द्वारिका चले जाओ। अब जिसने 30 बरस वहां पर साधना की मधुकरी करते हुए, वो कैसे चला जाए वहां पे। उसको लगेगा, उसका मन कि मैं द्वारिका चला जाऊं, तो इस द्वारिका चले जाओ। अब मीरा को भी तो यही भाव आया था ना, मीरा को भी तो यही आया था ना कि प्रिया जी के प्रति उसका थी सेवा भावना थी, लेकिन ठाकुर जी की सुगंध से, ठाकुर जी का भाव चितवन से वो एकदम से मुक्त हो जाती थी। वो वृंदावन आई पर कितनी देर रह पाई, कुछ ही वर्ष उसने वास किया ना। उसको ठाकुर ने कहा कि तुम्हारी प्रियतमा के भाव से, प्रियतमा के भाव से तुम्हारी सेवा है, तुम द्वारिका चली जाओ माधवी। हमने पूरा उसका गान किया है मीरा का, माधवी के उसको द्वारिका में प्रवेश मिला, उसको वहीं पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति मिली। तो उन्होंने, प्रिया जी ने उनको आदेश दिया। इस बार उन्हें ऐसा नहीं लगा, लेकिन अब की बार जो पहला स्वप्न जो आया था उन्हें लगा था थोड़ा वेग, लेकिन अब की बार उन्हें ये नहीं लगा कि स्वप्न ये कल्पित था। उनको ये लगा कि नहीं, ये प्रिया जी ने आज्ञा की है, क्योंकि ना तो उनका भजन चल रहा है, ना उनसे साधना की। भजन तो चल रहा है, लेकिन बहुत सुंदर बात महर्षि कहते होते हैं, जलेबी तो बनती है बड़ी मेहनत से, लेकिन उसमें जब तक रस नहीं आएगा वो तो फिर जलेबी ही है।
उसमें चाशनी का जो रस होता है, पापा बहुत ये बात कहते हैं कि रस आना भजन में बहुत अच्छी बात है, कि भजन तो करते हैं, हर कोई करता है, लेकिन उसमें चाशनी का रस, मिठास भी आनी चाहिए हमारे में। वो उसमें कैसे आती है कि नहीं आती, कितनी मेहनत होती जलेबी बनाने में, आपको भी पता है, लेकिन सब बनाकर उसमें मिठास ही नहीं है तो क्या है फिर वो उसमें। तो अच्छा, तो इस बार उनको नहीं ये लगा कि मेरी ये बात कल्पित है, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, उन्हें समझ नहीं आया मैं क्या करूं। तो वो क्या बोले, अभी उस समय सिद्ध आचार्य जय कृष्णदास बाबा हैं विमला कुंड में, कृष्णदास बाबा गोवर्धन मानसी गंगा पे हैं, कि मैं जाता हूं वैष्णव से कहीं जाकर पूछता हूं, अपनी बात का समाधान करता हूं। तो वो जब वहां पर गए, उन्हें देखते ही उन्होंने क्या बोला, कृष्णदास बाबा ने, अरे इतने दिन आप कहाँ थे, अब की बार तो बहुत दिनों के बाद आए आप संग देने। उन्होंने कहा आते ही, मैं द्वारिका गया था, हाँ आचार्यवर, देखिए तप्त मुद्रा लगवाकर आया हूं। ऐसे उन्होंने बात ऐसे शुरू ही की। तो जैसे ही उन्होंने ये बोला कि मैं द्वारिका गया हूं और तप्त मुद्रा देखिए लगवाकर आया हूं, तो कृष्णदास बाबा जो उनको आगे बढ़ के आलिंगन करना चाहते थे, उनको एकदम से बात मिलना चाहते थे, मिला करते थे, और तभी उन्होंने 2 कदम पीछे हट गए। 2 कदम पीछे हटके उन्होंने कहा, ओहो, तब तो आपको स्पर्श करने की भी हमारी योग्यता नहीं रही। उनको अपनी बात का समाधान यही मिल रहा है कि हमें तो आपको स्पर्श करने की भी योग्यता नहीं रही। कहा तो आप महाराज राजेश्वरी वैदर्भी सत्यभामा की आप सेविका हो गई, तिलक बदल गया ना। इसीलिए तो अनन्यता की बात हो रही है और तिलक की बात हो रही है। दुकान का साइन बोर्ड बदल गया, दुकान का साइन बोर्ड बदल गया, तो दुकान कौन सी खुली है आपको नहीं पता लगेगा ना। तो उन्होंने 1 कदम पीछे हटे और बोला, कहाँ आप महाराज राजेश्वरी सत्यभामा वैदर्भी की सेविका और हम ग्वालिनी राधिका रानी की दासी। दीर्घ निश्वास के साथ कदम पीछे हटते हुए बाबा ने कहा। उनको उसी समय बात खटक गई कि यही बात है कि मेरा भजन नहीं चल रहा, मेरी साधना नहीं चल रही। उनको ऐसे लग रहा था कि 30-35 वर्ष में जो उन्होंने जो कमाया था, उन्होंने एकदम से गवा दिया, ये जन्म गया, इतना बड़ा अपराध हो गया। तो उन्होंने ब्रिज में उस समय और भी कई सिद्ध महात्मा विराजमान थे, वही जय कृष्णदास बाबा। उससे भी कृष्णदास बाबा ने जाकर पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने उत्तर दिया कि अगर प्रिया जी ने आपको आदेश दिया है, उनके अनुसार ही आपको अब द्वारिका चले जाना चाहिए। लेकिन अब जिसकी रुचि ना हो द्वारिका, हमें अब कोई बोले हमें तो वृंदावन में जो आसक्ति है हम वृंदावन में ही है, उससे बाहर हमें और इधर उधर तो कोई मथन टेवाले महाराज जी भी बोलते, प्रेमानंद महाराज जी, छठीकरा की तरफ कोई ठाकुर भी खड़ा हो तो उधर देखना मत, वो नंद नंदन नहीं है, नंद बाबा के ठाकुर नहीं है, वो वासुदेव नंदन है, वो हमारे राधिका रानी के नहीं है, वो कुब्जा के हैं, वो कुब्जा नाथ है, वो हमारे गोपीनाथ नहीं है, हमारे गोपीनाथ नहीं है। तो उन्होंने कहा प्रिया जी के आदेशानुसार ही आपको चलना है, उनके आदेश से। अगर उन्होंने कहा है आपको द्वारिका जाइए, तो उसके ऊपर हम आपको क्या कह सकते हैं, हम क्या आज्ञा दे सकते हैं। हताश होकर वो रनवाड़ी लौट आए। उनको अपनी बात का, उनकी भूल का एहसास हो गया कि मैंने कुछ कहीं कमी कर दी। उदास कथा है ये, बहुत ऐसे नहीं है, पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो फिर अन्न जल त्याग कर कुटिया में जा पड़े, क्योंकि ऐसा था कोई मधुकरी के लिए तो जा नहीं रहे बहुत दिनों से, कुछ मिल जाता है, कुछ दे जाता है कोई तो ठीक है, नहीं तो अन्न जल त्याग कर वहीं पर पड़े। और अनुताप और प्रिया जी के विरह की अग्नि से उनका जो हृदय था
एकदम से जलने लगा। अब जिसने जो वो भजन एक्सपीरियंस कर लिया है ना, अनुभव कर लिया है, वो अगर उस चोटी तक नहीं पहुंच पा रहा, वहां तक उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा, तो उसको छटपटाहट होगी। या तो पहले वो एक्सपीरियंस नहीं किया होता, अब जो उसको टेस्ट लग गया था, हायर टेस्ट, जो उनको वो हायर टेस्ट लग गया था, जो अनुभव किया था, उसको वो नहीं कर पा रहे थे। तो उनका अनुताप और प्रिया जी के विरह की अग्नि में उनका हृदय दग्ध होने लगा। इस अवस्था में पड़े पड़े उनको 3 मास बीत गए इसमें। तो तब उनके पांव के अंगूठे से अग्नि फूटी, जिसको हम विरहानल बोलते हैं। विरहानल, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सैड एंडिंग ऑफ द स्टोरी। तो विरहानल फूटी उनके अंगूठे से, पांव के अंगूठे, चरण के अंगूठे से। उनकी जो अभी भी समाधि पे जो चित्र है रनवाड़ी वाले बाबा का, वो ऐसे ही है कि वो अग्नि वहां से फूट रही है। जैसे सती जी अपनी अग्नि से हो गई थी, अपने आप भस्मीभूत हो गई थी, इस तरह से, उस तरह से उन्होंने, और वो 3 दिन में वो अग्नि चरणों से लेकर कंठ तक पहुंच गई, 3 दिन में। और उनका नाम उच्चारण और उनकी अश्रुधार बहती जा रही है, बहती जा रही है, बहती जा रही है। तो अभी क्या हुआ, मधुकरी के लिए बंद था, शरीर क्षीण है, विरहा नल इतना अधिक है, जो उनका रनवाड़ी वाला जो स्थान है उसके एकदम से बाहर जगन्नाथ दास बाबा, जिनका हमने कैरेक्टर सोनार गौरांग के जिन्होंने किया था, वो सूर्य कुंड में भी उन्होंने वास किया है और रनवाड़ी में भी उन्होंने वास किया है। रनवाड़ी के बिल्कुल बाहर उनकी भी कुटिया और उनकी समाधि है। समाधि वैसे तो उनकी भक्त विनोद ठाकुर के उधर वहां पर है, नवदीप धाम में उधर वाली साइड पर है, लेकिन क्या रहता है ना, उनका आसन, उनकी माला झोली या कुछ उनका वस्त्र की समाधि दे दी जाती है कहीं जहां जहां उन्होंने भजन किया हो, वहां पर कुटिया में। तो वो जगन्नाथ दास बाबा बिहारी दास बाबा के साथ वहां रहा करते थे, बिल्कुल बाहर। तो उनको एकदम से रात्रि में जब वो भजन में थे, तो उनको एकदम से, बहुत दूर नहीं है वहां से, एकदम से बाहर ही है, तो उनको एकदम से गांव वालों को भी कुछ पता नहीं लगा। तो उनको एकदम से थोड़ा रोशनी सी जैसे आई कि कृष्णदास बाबा के ऐसे कुटिया में से एकदम से, बिहारी दास तुम जाकर देख के आओ कि रोशनी कहां से आ रही है। तो पहले तो उनको 1 दिन 2 दिन उनको लगा कि दीपक जोड़ लिया होगा, पर ये तो बहुत बड़ी एकदम से, जैसे, क्योंकि धीरे 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 चरणों से जो बढ़ती 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 तो कंठ तक आ गई थी, इस तरह से। तो सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा और बिहारी दास बाबा ने, वो जो वहां पे रहते थे, तो जगन्नाथ दास बाबा ने बिहारी दास बाबा को पुकारते हुए कहा, बिहारी देख तो कृष्णदास बाबा की कुटिया में क्या हो रहा है। बिहारी दास भाग कर गए तो देखा कुटिया का तो दरवाजा भीतर से बंद है, लेकिन दरवाजे की झिरी में से उन्होंने झांक कर देखा तो कृष्णदास बाबा सिद्ध आसन, जिस तरह से भजन करते हैं, स्पाइन एकदम से सीधी, सिद्ध आसन में मुद्रा में बैठे हुए हैं, और उनका कंठ तक ऐसा शरीर जो है वो दग्ध हो रहा है और निरंतर हरिनाम का उच्चारण हो रहा है ये। और वो दौड़कर बाहर आए और बोले गुरुदेव से, श्री कृष्णदास बाबा का शरीर दग्ध हो रहा है। गुरुदेव, विरहानल विरहानल विरहानल। आप सिद्ध स्थिति को हम इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसी सिद्ध स्थिति को हम इमेजिन नहीं कर सकते। बिहारी दास बाबा ने, क्योंकि उनसे भी सब ये डिस्कशंस हो रही थी ना कि मेरा भजन नहीं चल रहा, जो भजनानंदी जीव हो उसका भजन नहीं चले, उसको उससे बड़ा अनुताप क्या हो सकता है। इस बात को कोई व्यवहारिक जगत नहीं समझ सकता। मैं अगर आज तुमसे किसी वैष्णव से पूछूं कैसे हो आप, हाँ, वो बोलेगा ठीक है। भजन चल रहा है, हाँ जी चल रहा है, तो इसका मतलब वो प्रसन्न है। अगर भजन नहीं चल रहा, इसका मतलब वो उदास है भीतर से, अगर भजन नहीं चल रहा तो, है ना। क्योंकि उनको
एक ही प्रसन्नता है कि भजन चल रहा है, लेकिन वो चिल्लाए विरहानल 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 जगन्नाथ बाबा को आकर बोले। तो उन्होंने, अब देखो ना, आप समझो इस बात को। एक होती है जठरा अग्नि। अग्नि के भी कितने प्रकार होते हैं। जठरा अग्नि होती है जो जठर में, पेट में, उधर में लगती है। जब हमें बहुत भूख लगती है, हम उसको सहन नहीं कर सकते, उसको जठरा अग्नि बोलते हैं। अब देखो ना, सुबह खाया, फिर रात को फिर भूख लगी, अगले दिन फिर भूख लगी, तो नहीं तो हम एकदम से डालते जाते, उसका शमन करते जाते, क्योंकि वो जठरा अग्नि है। और एक है कामानल। कामानल की किसी भी आपको काम वासना आपके मन में कोई आ गई है किसी प्रकार से, तो आप उसको प्राप्ति के लिए क्रोधानल, कामानल और जठराग्नि, ये तो कॉमन है सब बातें। फिर आप और समझे, अगर इसमें एक बड़वानल भी है। बड़वानल किसको बोलते हैं? बड़वानल समुद्र में, ये बहुत मैं अग्नियों की बात कर रही हूं, क्योंकि हमें विरहानल को समझना है। तभी हम समझेंगे ना कामानल, क्रोधानल। जब क्रोधित इंसान होता है तो कैसे अपने आप को कंट्रोल करता है, ये अग्नि होती है भीतर, जिसमें आप खुद भी जलते हो और दूसरे को भी जलाते हो, ये क्रोध होता है। जठराग्नि हमने सब एक्सपीरियंस करते हैं, जब भूख लगती है, सहन नहीं होती है। फिर उसके बाद हमने बड़वानल, जो समुद्र में लगती है अग्नि, वो कैसे लगती, चट्टानों के घर्षण से और कुछ इस तरह से लग गई। अब समुद्र की आग पानी के तो भीतर है, तो उससे भी बड़वानल है। और फिर हैं तो हम, अगर हम सोचें, अगर हम विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का, अगर हम गुरु अष्टकम अगर हम लें, अगर हम दें, तो हम सारे के सारे कहाँ हैं? हम सारे के सारे संसार दावा अग्नि में जल रहे हैं। साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ में हम घूम रहे हैं। बिल्कुल, क्या कहते हैं ना, कैसे श्लोक शुरू होता है? संसार दावा नल लीढ़ लोकम। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोल गए, संसार दावा अग्नि। दावा अग्नि किसको बोलते हैं? जंगल की आग। जंगल की आग, जो फॉरेस्ट की आग होती है, वो कैसे फैलती है? दावा अग्नि की, संसार की दावा अग्नि। और महाप्रभु का अगर हम शिष्टाष्टकम लें, तो उन्होंने क्या लिखा है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापनम। कि नाम ही ये भव सागर की ये दावा अग्नि जो है, ये जंगल की आग है। इसको शांत करने का, अगर इसमें पानी डालने का अगर उपाय है, तो नाम है। इसके अलावा और किसी भी चीज से ये शांत नहीं हो सकता है। स्वभाव बदलना है, स्थिति बदलनी है, परिस्थिति बदलनी है, सबने नाम का ही आश्रय बोला है। तो ये संसार भव महादावा अग्नि है, लेकिन हम उसको क्या समझ रहे हैं? हम इन सब चीजों को सुख मानते हैं। हम इन चीजों को सुख मानते हैं, और जो बाहर की चीजें हैं, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, भजन करना, साधना करना, वो हम फॉरेन मटेरियल उसको समझते हैं। हमारी प्रॉब्लम ही यही आती है, क्योंकि हम ये सोचते ही नहीं है हम ठाकुर जी से अलग हुए हैं, हमने वापस उधर जाना है। ये जब सोचा ही नहीं, तो विरह कहां से आएगा? आप विरह तो तभी महसूस करना हम शुरू करेंगे ना, जब हमें पता लगेगा कि हम उसके अंश हैं और हम उनसे अलग हुए हैं। तो ही तो विरह की बात शुरू होगी ना, कि हम उससे अलग हुए हैं। तो ये संसार दावा नल, भव महादावा अग्नि। और भगवान शिव ने भी इतनी बात कही है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, बिन हरि भजन जगत सब सपना। लेकिन हम इसको सत्य मान रहे हैं, और भजन को हम दूसरा मान रहे हैं, कि वो भजन जो है वो सपना है और ये सत्य है। हालांकि ये जो सत्य है, जो हमें दिख रहा है, ये सपना है। ये 70 इयर्स, 80 इयर्स, 60 इयर्स का सपना है, जिसने एक दिन खत्म हो ही जाना है, और फिर हमें स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा।
लेकिन ये कामानल, क्रोधानल, भड़वानल, दावा अग्नि, सब अग्नियों से बढ़कर और क्या अग्नि है? विरहानल। मीरा को जो लगी थी कि विरहा की अग्नि थी, कि उसको उससे सहन नहीं हो पा रहा था, तो ये कृष्णदास बाबा जो थे, इनका शरीर दग्ध हो रहा था। इनको विरहानल विरहानल, एकदम से बिहारी दास बाबा चिल्लाते हुए आगे जगन्नाथ दास बाबा आए, और उन्होंने जब आकर तोड़ दिया दरवाजा उनका, और एकदम से चिल्लाए विरहानल विरहानल, क्योंकि उनको उनकी स्थिति पता थी। उसी समय पड़ोस में जो ब्रिजवासी को जो रहते थे, अभी भी घर काफी दूर हैं, लेकिन जो रहते थे, कृष्णदास बाबा की कुटिया का आकर सबने मिलकर दरवाजा तोड़ा। भीतर जाकर देखा कि अग्नि धक धक जलते हुए बाबा की कंठ तक आ गई है, फिर भी उनके मुख के नाम का स्पष्ट रूप से जो उच्चारण है वो अभी तक बंद नहीं हुआ है। वो रोते जा रहे हैं और विरहानल वो बढ़ता जा रहा है। ये अग्नियों का आप सोचो, ये कितना विरहानल कितना बड़ा है। और एकदम से ब्रिजवासी कातर भाव से उनकी ओर देखते रहे। क्यों? क्योंकि वो उनको बड़ा बूढ़ा अपने गांव का मानते थे उस तरह से। तब उन्होंने एकदम से मशाल की तरह जब सबको देखा और सबको मना किया, जगन्नाथ दास बाबा ने मना किया कि इस अग्नि को हमने शांत नहीं करना है। देखो उनकी मजबूरी। आप किसी अपने को जलता हुआ देखो, सबसे पहले आप पानी या उसको आप कोशिश करोगे कि अग्नि को मैं बुझा दूं, एक्सटिंग्विश कर दूं, निर्वापनम उसका कर दूं। लेकिन जगन्नाथ दास बाबा वहां थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पहले आशीर्वाद दिया, क्योंकि वो जो ब्रिजवासी वहां थे उनको लगा हमारे गांव में हमारे बड़ों का ये दशा हो जाएगी तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। ये इतना बड़ा अत्याचार या इतना बड़ा ये अपराध हो गया कि हम देख भी रहे हैं और हम उसका कुछ कर भी नहीं रहे हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा? लेकिन उन्होंने हाथ उठाकर, जो कृष्णदास बाबा थे, उन्होंने हाथ उठाकर, और हाथ कैसे थे? क्योंकि कंठ तक बस यही चीज बची थी, ये मशाल की तरह जल रहे थे। आप इमेजिन करो, ये इतनी अग्नियों का मैं बताने का आपको अर्थ ये था कि आप इसकी हाइट समझो कि ये कितनी बड़ी अग्नि हो सकती है, कि मशाल की तरह ये हाथ जल रहे थे। तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारे गांव में किसी प्रकार का कभी कष्ट नहीं आएगा, सर्वत्र दुर्भिक्ष और महामारी होने पर भी तुम्हारे गांव को, इस स्थली को छू कर नहीं जाएगी। हम अभी भी गए हैं वहां पर, कोई कोरोना नाम की वहां पे चीज नहीं है, वहां कुछ नहीं थी। मैंने खुद अटेंड किया है वहां पे प्रोग्राम, अब की बार मुझे दर्शन हुए वहां पे, तो कोई उसको नहीं अटेंड कर, कोई नहीं उसको कुछ भी नहीं होगा इस स्थली को। सर्वत्र दुर्भिक्ष और महामारी होने पर भी तुम्हारा गांव सुरक्षित रहेगा। तो जगन्नाथ दास बाबा ने क्या किया? जगन्नाथ दास बाबा उसी समय वहां पे वही एक बड़े थे जो वहां पर कुछ कर सकते थे। उन्होंने देखा कि अग्नि बाबा के कंठ तक आ गई है। उन्होंने बिहारी दास से 3 रुई की बत्तियां मंगवाई और उनके इस तरह से सिर पर रख दी। जगन्नाथ दास बाबा अब जो कार्य कर रहे हैं प्रिया जी के आदेश से कर रहे हैं, उनका कितना भजन है हमको पता है। तो उन्होंने 3 बत्तियां रुई की बाबा के माथे पर रखी और वो बत्तियां जलने लगी, और उसके साथ ही एकदम से सारा शरीर वो भस्मीभूत हो गया। सारा शरीर। प्रिया जी ने अनन्यता का सबक सिखाने के लिए हम सबको अपने शिष्य कृष्णदास को चुना। फिर उन्होंने सारा शरीर उनका भस्म हो गया, और आप मानिए भस्म होने के पश्चात भी कई दिन के बाद उनके गुरु भाई प्रेमदास बाबा जी महाराज आए, और आकर भस्म के निकट वो बैठे और जाकर दंडवत करके बोले, बाबा आपने तो मेरे हाथ से लकड़ी भी नहीं ली,
लकड़ी की आवश्यकता क्या थी? वो तो विरहा नल वो इस तरह से जले, तो उनको तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। ये मैं आपको लकड़ी अर्पण कर रहा हूं। तो उन्होंने उनकी जो भस्म थी वहां पर 3 मास के बाद आए और उन्होंने वहां पे लकड़ी रखी। आप मानिए, भस्म राशि से स्पर्श होते ही वो लकड़ी भी जलने लगी और भस्म होकर उसमें मिल गई। इस स्थल की रज आप अब देखिए, इस घटना को लगभग 125-150 वर्ष हो गए हैं, पर आज भी रनवाड़ी के जो ब्रिजवासी हैं, ये पौषी अमावस्या के दिन, और पौष जनवरी का महीना होता है, कितनी ठंड होती है आपको पता है। वृंदावन उस समय जंगल था, कितनी ठंड होती होगी। ये पौषी अमावस्या को वो बिल्कुल अपना बाहर से किसी की हेल्प नहीं लेते हैं, कोई वहां पे नहीं, लेकिन आप वो सब इकट्ठा करके गांव वाले, क्योंकि उनको लगता है हमारा उत्सव है, हमारे घर के बड़े का उत्सव है। तो कृष्णदास बाबा जी की तिरोभाव तिथि के उपलक्ष्य में एक विराट उत्सव करते हैं, और हमने संतों के दर्शन किए हैं। क्या कोई संप्रदाय नहीं छूटा होगा, कितने संत और इतने इतने बड़े बर्तन जहां उसमें बनता है। सुबह संकीर्तन अंदर होता है, अधिवास होता है, पहले संकीर्तन होता है, वहां पे सब गान होता है, उसके बाद इतने इतने बड़े बनों में पहले बाल भोग अर्पण होता है ठाकुर जी को वहां पर, और आपको खिचड़ी भोग वगैरह सब दिया जाता है। अद्भुत स्वाद, अद्भुत स्वाद। उसके बाद दोपहर में वो बहुत एक सब्जी कोई खास तरीके से बनाई जाती है, चने और वो जैसे मिक्स सब कुछ मिलाकर, उसके साथ कोई खास तरह के पूड़े होते हैं। वही एवरी ईयर दैट इज द ट्रेडिशन, जो वो ये चीजें सर्व करते हैं। और इससे पहले पूरी जो कृष्णदास बाबा की पालकी ठाकुर जी के संग पूरे वहां पर गांव में घूमती है, संकीर्तन चलता है, और सब साधु लोग गोवर्धन, मानसी गंगा बरसाने 84 कोस से बाबा का आशीर्वाद लेने आते, वहां पर प्रणाम करने आते, वहां की रज लेने आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपको प्रिया जी ने कृपा दी आपको, और हमें भी ऐसा भजन के लिए अनन्यता प्रदान करें कि आप उनका विरह आप सह नहीं कर पाए। तो वहां इतनी, और आप मानो पूरा कुंड है वहां पर, आगे पीछे पूरी की पूरी पंगतें चारों तरफ बैठ जाती हैं और सबको एक ही बार प्रसाद सर्व होता है। उतनी पंगतों में बार बार नहीं पंगत लगती है, हजारों की तादाद में लोग बैठे रहते हैं। एक बार सब होकर, एक बार जय बुलाकर घोष करके उनको प्रसाद पवाया जाता है। लेकिन जब पालकी चलती है, पूरे के पूरे जो घर होते हैं सब प्रणाम करते हैं, बाबा की आरती उतारते हैं, पूरे के पूरे वहां पर जैसे वहां पर है वहां पर। तो जिस 84 कोस में ब्रिज के वैष्णव आकर ऐसे ये पौषी अमावस्या को जो उत्सव होता है उसको वो भोजन करते हैं। और बाबा ने यहाँ के ब्रिजवासियों को फागुन शुक्ला एकादशी तिथि का पालन करके रात्रि में जागरण करने का आदेश दिया था। फागुन शुक्ला एकादशी, अब क्यों दिया था? अब आप ये बात वापस से समझो। ये है स्थान, लीला स्थली कौन सी हैं? ये है रणवाड़ी, ये है रंगवारी। जब प्रिया जी और ठाकुर जी का यहाँ पे युद्ध हुआ था, तो फागुन शुक्ला एकादशी वाले दिन यहाँ पे फागुन के समय प्रियालाल जी की लीला संपन्न हुई थी, और उनको रनवाड़ी वाले बाबा को यहाँ पे उनके दर्शन, उनकी कृपा अवश्य प्राप्त हुई होगी। तो उन्होंने सारे गांव वालों को ये आदेश दिया, क्योंकि ये लीला स्थली से ये दिन ये जुड़ा हुआ है फागुन शुक्ला एकादशी का। तो इस तरह से आप सब जागरण किया करना, और आदेश दिया कि यहाँ पर आज भी यहाँ के ब्रिजवासी स्त्री पुरुष बड़े बूढ़े यहाँ तक कि बालक बालिकाएं भी इस तिथि का विशेष रूप से पालन करते हैं, और इस उपलक्ष्य में भगवद लीला कीर्तन आदि करते हैं। आज भी वे बाबा के आशीर्वाद से दुर्भिक्ष और महामारी आदि के प्रकोप से सुरक्षित हैं।
उनका विश्वास है कि सिद्ध बाबा की समाधि के आगे जो कोई भी प्रार्थना करता है उसको भक्ति की प्राप्ति होती है, और जो भी कोई प्रार्थना करता है, कोई व्यवहारिक हो या कुछ वैसी हो, मटेरियलिस्टिक कोई डिजायर हो, सब बाबा उसको पूर्ण करते हैं। ये सिद्ध बाबा रनवाड़ी वाले कृष्णदास जी का चरित्र था। बात कुछ भी नहीं, लेकिन बात कितनी बड़ी है। इट्स अ वेरी सैड एंडिंग, लेकिन ये है कि हमें कितना बड़ा सबक वो दे गई कि हमें अनन्यता पे हमें एक चयन करके उसके ऊपर ये चलना चाहिए, उसके हिसाब से हमें कितना बड़ा। और आप मानिए वो वहां से कुछ नहीं बाहर से लेते हैं, जो होते हैं गांव वाले हैं, इतना बड़ा वहां पर आयोजन होता है, बाहर से कोई बिल्कुल पैसा नहीं लेते हैं आयोजन के लिए, और वहां पर अच्छे से पूर्ण रूप से वो बहुत सुंदर आयोजन होता है जिसमें बहुत बहुत संतों के दर्शन आपको मिल जाते हैं। कभी हो तो कोशिश करके ऐसे जब भी आप वृंदावन जाएं तो ये छत्रवन से उमराव के भी दर्शन करने चाहिए, और अड़वाई के भी और अनवारी के तो करने ही चाहिए, और छत्रवन के भी, कि सारे उसके पास 8 किलोमीटर में ही सारे दर्शन हैं। बोलिए श्री कृष्णदास बाबा रनवाड़ी की जय, होली लीला की जय, अनन्यता की जय जय जय। I know it's difficult to absorb such a sad story of a भक्त, पर मुझे भी लगता है इस तरह से। पर प्रिया जी की लीला है, उन्होंने जो समझाया हम